लाहौर में मुर्गी का गोश्त 500 से कम ना हो सका तो दूसरी जानिब हांडी के बुनियादी जुज प्याज भी 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल हमें नजर आ रही हैं और इस हवाले से शहरी भी खासे परेशान हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगी लाहौर से लबीबा अरशद। महंगाई की लहर बरकरार है। खाने पीने की बुनियादी अशिया जिनमें सब्जियां और चिकन शामिल हैं, उनके रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। अगर सबसे पहले मैं सब्जियों की बात करूं तो प्याज का सरकारी रेट फी किलो 240 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 280 रुपये तक प्याज फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लहसुन का सरकारी रेट 340 रुपये है, लेकिन वो भी 370 रुपये तक मिल रहा है। अदरक का सरकारी रेट 400 रुपये है। इसी तरह से अगर मैं आपको ब्रायलर चिकन की बात करूं तो ब्रायलर चिकन की ऊंची उड़ान भी थम न सकी। ब्रायलर का जो आज सरकारी रेट है वो 512 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन इस वक्त मार्केट में 550 रुपये तक ब्रायलर चिकन मिल रहा है। जो दुकानदार है उनका कहना है कि पोल्ट्री फीड शॉर्ट होने की वजह से चिकन का रेट बढ़ाने पर मजबूर है। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं वो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल की जाए ताकि जो आम आदमी है उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना आसान हो सके, और सबसे ज्यादा जो दिहाड़ीदार तबका है वो मुतासिर हो रहा है। जी। और फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता 20 रोज से चीनी नायाब है। घी, दालें और काले चने भी दस्तयाब हैं। आटे की भी महदूद सप्लाई के बाद शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। तफसीलात बताएंगे अब्दुल सबूर। फैसलाबाद जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता 20 दिनों से चीनी नायाब है। चीनी की कीमत में 19 रुपए फी किलो इजाफे के बाद से चीनी जो है उसकी सप्लाई नहीं पहुंचाई गई। वेयर हाउस भी खाली पड़ा है। दूसरी जानब आटे की महदूद सप्लाई के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत वक्त की जानब से महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी दी गई थी, मगर तमाम की तमाम अशिया जो हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब हो चुकी हैं। इसी तरह काले चने की अगर बात की जाए, काले चने, दाल, मूंग दाल, मसूर और टोटा चावल जो हैं वो भी नायाब हो चुके हैं। दीगर अशिया की भी किल्लत का सामना है। तो शहरी यहाँ पर आटे और चीनी के हसूल के लिए जब पहुँचते हैं तो हुकाम की जानिब से ये बतलाया जाता है कि 20 रोज से चीनी जो है वो स्टोर्स पर नहीं पहुँच रही। तो इसके साथ साथ आटा जो है उसकी महदूद सप्लाई पहुँचाई जाती है, जिसके बायस चंद एक शहरी जो हैं इस सहूलत से फ़ायदा उठा पाते हैं। दीगर को खाली हाथ मायूस ही घरों को वापस लौटना पड़ता है। तो शहरियों की जानिब से हुकूमत वक्त और यूटिलिटी स्टोर हुकाम से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले और बासानी अशिया जो है वो खरीद कर सकें। जी। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान चावल की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हुआ है, जबकि दालें भी महंगी हो चुकी हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह। की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता एक अरसे से कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही है। अशेख और दुनोश में अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ अक़साम की दालें जो है वो 200 से तो किसी भी दाल की कीमत जो है वो कम नहीं है। दाल चन्नी की अगर बात की जाए तो दाल चन्ना 350 रुपये फ़ी किलो, दाल मसूर 350 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह जो मूंग की दाल है वो 220 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी इस वक्त ओपन मार्केट में और थोक की दुकानों में तकरीबन 90 से 95 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इस तरह घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। आवाम से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना होता है कि आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतें उनकी जो इस्तेदाद है वो कम कर रही है और वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। जबकि दुकानदारों का कहना होता है कि ऊपर से जो माल महंगा आता है वो भी मजबूर है कि उसको महंगा फ़रोख्त करे और इस वक्त जो कीमतें हैं वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है और आए रोज़ उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जी।